हम बात करेंगे देश के भविष्य की, हम बात करेंगे देश की नींव की। मैं बात करने वाला हूं छात्रों की, स्टूडेंट्स की। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, हम अपनी युवा शक्ति की बात करते हैं। यह कोरोना काल है, यह संक्रमण काल है, संकट काल है। देश की अर्थव्यवस्था गोता खा रही है। मजदूरों के पलायन, उनकी दिक्कतों पर हमने बहुत चर्चा की। किसानों के दर्द को भी आपके सामने रखा। नौकरियां जा रही हैं, आमदनी में कटौती हो रही है, तनख्वाहें लगातार कट रही हैं। ये तमाम बातों पर हमने चर्चा की है। अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स वो परेशानी के सबब में है। वो सिविल एविएशन हो, हॉस्पिटैलिटी हो, होटल्स, रेस्टोरेंट्स हो, कोई भी सेक्टर की बात कर ली जाए, और हम लगातार बात भी कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया है, सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रखी है। कहीं लॉकडाउन है, कहीं मिनी लॉकडाउन है, कहीं वीकेंड पर बंद, कहीं हफ्ते के बीच में बंद। इसके चलते एक असमंजस है, एक अनिश्चितता का माहौल है। लोग अपने पीएफ से, अपनी जमा जोखू से पैसे निकालने लगे हैं। 6 करोड़ पीएफ धारक हैं, उनमें से 1 करोड़ ने 30,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। बैंकों की अपनी परेशानी है। एनपीए 15% पर चले गए हैं, यानी कि 100 में से 15 लोग वापस पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये तमाम परेशानियां हैं, लेकिन एक परेशानी के बारे में कतई चर्चा नहीं हो रही है, और ये चिंता का भी सबब है। ये दुखद पहलू है हमारे नरेशन, हमारे नैरेटिव क्रिएट करने का। हम अपने भविष्य, अपने छात्र, अपने बच्चों के बारे में कतई बात नहीं कर रहे। वो परेशान हैं, वो असमंजस में हैं। स्कूल खुल नहीं रहे, यूनिवर्सिटीज खुल नहीं रही, और अभी तक पिछले साल के भी जो इम्तिहान हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। कहीं हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे हैं, और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहता है कि इम्तिहान तो देना पड़ेगा, डिग्री चाहिए तो इम्तिहान देना होगा, और इम्तिहान कराइए। 30 सितंबर तक इम्तिहान कराइए। 390 विश्वविद्यालय हैं देश में, वो इम्तिहान की तैयारियों में लगे हुए हैं। ये जो पिछली गाइडलाइंस आई, ये 6 जुलाई को जारी हुई थी। 22 अप्रैल को यूजीसी ने कहा था कि 31 अगस्त तक परीक्षाएं कराइए, लेकिन 4 राज्य हैं, और उनमें से 2 प्रमुख राज्य हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं अभी हम परीक्षाएं नहीं करा सकते हैं, संक्रमण का खतरा है। यूजीसी कह रहा है इम्तिहान दोगे तभी डिग्री मिलेगी। कुछ राज्य कह रहे हैं अभी इम्तिहान नहीं करा सकते। पिस कौन रहा है इसमें? ये नाक की लड़ाई जो चलती रहती है ना हमारे देश में, न्यू नॉर्मल है। नाक की लड़ाई, केंद्र की एक संस्था होगी, राज्य कुछ अलग कहेंगे, वो कुछ अलग कहेगी, और बीच में पिस जाएंगे छात्र। खास फाइनल ईयर के जो छात्र हैं, उनको मालूम ही नहीं डिग्री मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, इम्तिहान दूंगा तो मैं कैसे दूंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कल से ओपन बुक ऑनलाइन एग्जामिनेशन 10 अगस्त से शुरू की, लेकिन वहां पर भी सबब क्या देखने को मिला? नेटवर्क की प्रॉब्लम। वहां पर कंप्यूटर नहीं ढंग से चल रहे। आपने पूरी की पूरी अपनी आंसर शीट अपलोड कर दी, अपलोड वक्त पर नहीं हो पाई, वक्त खत्म हो गया। अब बेचारे छात्र को यह नहीं मालूम कि मैंने इम्तिहान तो दे दिया, आंसर शीट भी अपलोड कर दी, वो सही वक्त पर अपलोड हुई है नहीं हुई है, मुझे मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मेरा नंबर ये दिखाया जाएगा कि हाँ भाई इस छात्र ने इम्तिहान दिया या नहीं दिया। रात को क्या वो सो पा रहा होगा? क्या उसके माँ बाप सो पा रहे होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर सभी ने चुप्पी साधी हुई है। और ये बात सिर्फ यूनिवर्सिटीज की नहीं है, स्कूलों में भी। स्कूल कब खुलेंगे? कोई राज्य कुछ कह रहा है, कोई राज्य कुछ कह रहा है। मैं उसकी एक वानगी आपके सामने पेश करता हूं। हरियाणा में 15 अगस्त से स्कूल खोलने की बात हो रही है, और उसमें भी पहले 10वीं से 12वीं तक के खुलेंगे क्लासेस, फिर 6ठी से 9वीं, 5वीं के खुलेंगे नहीं खुलेंगे, उस पर संशय है। हरियाणा कहता है 15 अगस्त। आंध्र प्रदेश ने 5 सितंबर की तारीख, यह भी अस्थाई तारीख है, वो मुकर्रर की है, तय की है। कर्नाटक 1 सितंबर, राजस्थान कहता है सितंबर में स्कूल शुरू करेंगे। केरल 31 अगस्त कहता है, असम 1 सितंबर कहता है अस्थायी तौर पर, बिहार 15 अगस्त, लद्दाख 21 अगस्त,
पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश ने कोई फैसला ही नहीं लिया। तो ऐसे में हमारे छात्र, हमारा भविष्य वो कहां अटका हुआ है? अधर में लटका हुआ है क्या? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, पढ़ाई और परीक्षा में इतना कंफ्यूजन क्यों है और शिक्षा पर राज्यों और केंद्र में झगड़ा क्यों? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, अनुपम हैं, प्रेसिडेंट हैं युवा हल्ला बोल के, और प्रोफेसर वेद प्रकाश चेयरमैन रह चुके हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के। लेकिन आज मेरे साथ एक खास मेहमान एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़े हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं। उन्हें स्क्रीन पर लाइए। मनीष सिसोदिया, जो मैंने ओपनिंग रिमार्क्स दिए, मैंने कोई गलत जानकारी दी? ये कंफ्यूजन क्यों, ये असमंजस क्यों है और इस पर चर्चा भी नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि काल तो देखिए संकट का है। अब इससे तो हम नहीं बच सकते, भाग सकते कि इसमें कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास कोरोना है। लेकिन ऐसे समय में डिसीजन लेना हम सरकारों की जिम्मेदारी है। हम छात्रों के भविष्य को लटका के ना रखें। जितना हम तेजी से डिसीजन लेंगे, छात्रों के पक्ष में डिसीजन लेंगे, उतना छात्रों के भविष्य को हम मदद कर पाएंगे। और इसीलिए दिल्ली सरकार ने तो डिसीजन लिया कि भाई एक ऐसे सेमेस्टर में जिसमें आपने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, वैसे सेमेस्टर में आप कह रहे हो भी हम आपको परीक्षा लेंगे। तो परीक्षा किस लिए लेनी है? आपको बच्चे की समझ की बात है ना। आपने 4 साल के कोर्स में बच्चे के 7 सेमेस्टर पास करके वो 8वें सेमेस्टर में आया है। तो 8वें सेमेस्टर में जब आपने उसको पढ़ाया ही नहीं और आप कह रहे हो हम आपको डिग्री तभी देंगे जब हम आपके 8वें सेमेस्टर की परीक्षा ले लेंगे, नहीं तो हम आपको डिग्री नहीं देंगे, ये तो उसके साथ अन्याय है यार। उसको बंद कीजिए। ये अन्याय, इनडिसिसिवनेस जो है वो मार डालेगी उस बच्चे को। करता तो आप लोग है ना मनीष, आप हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, पिस रहा है बेचारा छात्र, वो तैयारी भी कैसे कर सकता है? आप मुझे बताइए, आप छात्र होते, आप फाइनल सेमेस्टर में होते, आज आप सरकारों को, आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार को आप क्या कहते अगर आप फाइनल सेमेस्टर में होते? मैं बिल्कुल यही कहता, एक छात्र के रूप में भी। और देखिए मेरे घर में भी बच्चे हैं, मैं भी एक पिता हूं। एक पिता के नाते भी मैं चाहता हूं कि इस वक्त जो अनसर्टेनिटी का माहौल है, असमंजस का माहौल है बच्चे के लिए, उसको दूर करिए, डिसाइड करिए, उसके पक्ष में डिसाइड करिए और थोड़ा खुले दिल से डिसाइड करिए। आप ये रूल्स, ये परंपराएं कि साहब हमेशा हम परीक्षा लेके ही पास करते थे, अरे परीक्षा लेके तब पास करते थे जब सामान्य समय होता था। आज बहुत असामान्य अभूतपूर्व समय में आप जी रहे हैं, वहां कुछ अभूतपूर्व फैसले आपको लेने पड़ेंगे। आपने 7 बार पिछले 4 साल में जिस बच्चे को पास किया, उसकी 7 बार की परफॉर्मेंस के आधार पर उसको आप 8वीं बार पास करिए और उसको डिग्री दे दीजिए। और ये मैं कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा, आपने सीबीएसई में किया ये। सीबीएसई में आपको अल्टीमेटली ये डिसीजन लेने पड़े। सीबीएसई भी पहले अड़ा रहा, नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे, नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे। अंत में जब लगा कि अब मामला हाथ से निकल जाएगा, बाहर जा रही है बात, तब सीबीएसई को डिसाइड करना पड़ा। आज यूजीसी अड़ा हुआ है, नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे, हम तो परीक्षा कराएंगे। किस लिए कराओगे यार? जिस परीक्षा में, जिस सेमेस्टर की आपने पढ़ाई नहीं कराई उस बच्चे को, उसकी परीक्षा करा के आप क्या जानना चाहते हो? पर जहां पढ़ाई नहीं हुई तो डिग्री कैसे मिलेगी? अगर मैं काउंटर सवाल आपसे पूछूं, फिर तो वो डिग्री आधी अधूरी हो गई और बहुत से अच्छे ब्राइट स्टूडेंट्स के साथ केवल नाइंसाफी हो सकती है कि सबको पास कर दिया, एक आपने बेंचमार्क बना दिया, एक एवरेज आपने मार्किंग सिस्टम बनाकर सबको पास कर दिया, फिर तो गधे घोड़े बराबर हो गए। मनीष, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये गधे और घोड़े के बीच में डिफरेंस करने की हमारा जो अहंकार है ना, कि हम एक 3 घंटे की परीक्षा लेंगे और हम गधे और घोड़े पहचान लेंगे। मैं इन परीक्षकों को ही कहना चाहता हूं सबसे पहले कि इस अहंकार ने देश को मार रखा है, पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया इस अहंकार ने, कि हमारे पास वो जादू की छड़ी है जिसे हम परीक्षा कहते हैं। 3 घंटे में हम पता लगा लेंगे आप में से कौन गधा है और कौन घोड़ा है। इस परीक्षा की अकड़ ने ही मार रखा है। और आज फिर वही अकड़ हम अपने उन स्टूडेंट्स पर जो अपनी डिग्री का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियों ने नौकरियां ले ली हैं उस पढ़ाई के पूरे होने पे। उनको लग रहा था फरवरी मार्च में उनके कैंपस इंटरव्यूज हुए, उनको ज्वाइनिंग का इंतजार है। अब आप कह रहे हो हम तो परीक्षा कराने की स्थिति में नहीं है और जब तक परीक्षा नहीं कराएंगे तब तक हम आपको डिग्री नहीं देंगे। इसीलिए मैंने कह रहा हूं आपसे कि 4 साल के एग्जाम में आप उसको 7 बार परीक्षा लेके पढ़ा चुके हो। और ये जो अंतिम परीक्षा है जिसको आप अंतिम 8वें सेमेस्टर की परीक्षा कह रहे हो, वो
पूरे 4 साल की परीक्षा नहीं होती है, वो भी 6 महीने की परीक्षा होती है। 6 महीने में जो पढ़ाया जाना था उसकी परीक्षा होती है। आपने जो पढ़ाया ही नहीं उसको कह रहे हो हम तो जिद पैड़े हुए हैं जी, परीक्षा लेंगे हम आपकी। किस चीज की परीक्षा लोगे? नहीं, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा वहां सवाल ये पूछा कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा दी है दिल्ली ने या महाराष्ट्र ने, तो वो ओवर रूल करेगी क्या यूजीसी के डायरेक्टिव्स, उनके गाइडलाइंस को? अब उसके लिए हलफनामा देने के लिए और वक्त मिल गया। मतलब कानूनी लड़ाई में हम पिसे रहे हैं, आपस में बैठकर बात नहीं कर सकते आप लोग। मुझे तो लगता है कि यूजीसी को भी चाहिए भाई, ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है। केंद्र सरकार को एक पॉलिटिकल डिसीजन लेना पड़ेगा अपने देश के बच्चों के पक्ष में। केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी को अपने देश के बच्चों के पक्ष में डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने नौजवानों के पक्ष में डिसीजन लेना पड़ेगा। लाखों स्टूडेंट्स इस डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। जब राज्य सरकारों ने डिसीजन लिया तो केंद्र सरकार अब कह रही है बीजेपी की कि हम नहीं करने देंगे। तो ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि वो स्टूडेंट के साथ है, उनके भविष्य के साथ है या उनके खिलाफ है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी जहां तक बात करें, मैंने अपने ओपनिंग कमेंट्स में कहा कल से ओपन बुक ऑनलाइन एग्जाम्स वहां पर शुरू हो गए। उसमें भी दिल्ली हाई कोर्ट का पहले फैसला आया। अब वहां पर हो भी रहे हैं, पर वो मैं कहूं नहीं भी हो रहे हैं। नेटवर्क इश्यूज, वो कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स, आपने अपलोड की आंसर शीट वक्त के बाद हो पाई, समय पर हो नहीं पाई। मतलब ये तमाशा बना हुआ है क्या? बच्चों का बीपी बढ़ाने की प्रक्रिया है क्या? बच्चों को आप असेस कर रहे हो, उनको मार्क्स दे रहे हो, उनको तनाव दे रहे हो। तनाव ही देने की तैयारी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं डिसाइड करे, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप बैठ के डिसाइड करे, केंद्र में उनकी सरकार है वो बैठ के डिसाइड करे। वो कहे भाई हमारे इंडिसिसिवनेस की वजह से, हमारे अनिश्चितता की वजह से हम देश के लाखों स्टूडेंट्स के ऊपर ये तनाव नहीं रहने देना चाहते। डिसाइड करें और करें भाई, हो गया। जैसे मैं आपको इसीलिए उदाहरण दे रहा था, सीबीएसई का एग्जाम दीजिए। 12वीं परीक्षा में, 12वीं की भी स्कूल की अंतिम परीक्षा मानी जाती है ना, पहले सीबीएसई अड़ा रहा, मतलब केंद्रीय जो एमएचआरडी मिनिस्टर हैं वो अड़े रहे कि नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे। मैंने भी उनको चिट्ठियां लिखी। जब देश भर से आवाज उठी, मीडिया ने भी उठाया, भाई कब परीक्षा कराओगे, कैसे कराओगे आप, आपकी व्यवस्थाएं हैं, आपकी परिस्थितियां अलाउ नहीं कर रही हैं। तो फाइनली सीबीएसई को डिसीजन लेना पड़ा। उसी तरह से आज नहीं तो कल यूजीसी को डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो यूजीसी जहां है केंद्र सरकार के साथ में, केंद्र सरकार को यह डिसीजन लेना चाहिए कि देश के सारे स्टूडेंट्स के हित में हम ये फैसला ले रहे हैं कि जिस सेमेस्टर में हमने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, उस सेमेस्टर में हम परीक्षाएं नहीं लेंगे। तो आप संकट काल, संक्रमण काल का हवाला दे रहे हैं।